ये रैली नहीं है, ये विजयी रैली है। जब से हमने फॉर्म भरा है तब से ये विजयी रैली की शुरुआत हुई है। और संजय दीना पाटिल ईशान्य मुंबई से दिल्ली जाने वाला विनिंग कैंडिडेट है और पूरे लोग शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी होगी, कांग्रेस, एनसीपी के सब लोग हमें ताकत से आप वाले कर रहे, सपा वाले कर रहे, सब ताकत से यहाँ उतरे हैं और एक प्यार संजय पाटिल को यहाँ मिल रहा है। सर, अभी एक खबर चल रही थी कि शिवसैनिकों को जो है, मराठियों को जो है जेल कुछ बिल्डिंग पे एंट्री नहीं दिया गया कि वहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते, मराठियों को वहाँ पर एंट्री नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, हम गुजराती समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गुजराती है उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं यह है, तो उनको ताकत हम दिखाएंगे। इसीलिए ये मुंबई मराठी लोगों की है, शिवसेना की है, बाला साहब की है, महाविकास आघाड़ी की है। हम चाहते हैं कि यहाँ महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है संजय दीना पाटिल जीत के दिल्ली जाए और ईशान्य मुंबई के 7.5 लाख मराठी है, वो सब मराठी लोग यहाँ संजय पाटिल को दिल्ली भेज देंगे। सर, 4 ऐसे कैंडिडेट है जिसका नाम है संजय पाटिल, सर क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बोगस गेम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बोगस जनता पार्टी है। और इसीलिए उनको लगा कि उनकी हार होने वाली है, तो एक गेम अभी खेल रहे हैं कि संजय दीना पाटिल नाम के 4 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, उसमें 2 रिजेक्ट हो गए, 2 है। लेकिन हमारा संजय दीना पाटिल 3 नंबर पे है और लोगों के दिल में मशाल पहुंचा है, तो मशाल की चिन्ह पे लोग मारेंगे और संजय पाटिल को जिताएंगे। संजय दीना पाटिल की यात्रा में मैं कम से कम 1 महीने से मैं उनके साथ में हूँ और 1 महीने से मैं देख रही हूँ कि ये जो लोग आए हैं, ये प्यार से आए हैं, ये विश्वास से आए हैं, ये उनके साथ में काम करने के लिए आए हैं। ये उनका विश्वास है कि जीत होगी, वो सच्चाई की होगी, कभी भी सच्चाई की जीत होती है। और संजय दीना पाटिल इस बार हम उनको लोकसभा में भेज कर ही रहेंगे। मैडम, जनता को क्या कहेंगे कि महाविकास आघाड़ी को जीत दिलाना कितना जरूरी है इस बार महाविकास आघाड़ी की तो जीत होगी ही होगी। आपने ये प्रश्न महायुति को पूछना चाहिए कि उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो जीते करके। हमको तो हमारी जीत निश्चित दिख रही है। 6 जिलों में हमारी जीत निश्चित है। महाविकास आघाड़ी का हर उम्मीदवार जीतते ही आएगा। ये हमारी सबकी, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सबका विश्वास है। और ये हम भाऊ को जितने भी वर्षा गायकवाड़ जी हैं, भूषण पाटिल जी हैं, अरविंद सावंत जी हैं, अनिल देसाई जी हैं, सारे अमोल कीर्तिकर जी हैं, सारे लोग इस बार जीत कर ही आएंगे और महाविकास आघाड़ी की जीत निश्चित है। संजय दीना पाटिल यहाँ के लाडके उम्मीदवार हैं और संजय पाटिल को हर मतलब जात धर्म कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं समझता है, एकदम अपना लाडला समझता है, अपना उनका घर का ये नेता है, घर का बेटा है। इसलिए उनको पूरी जनता, भांडुप हो, मुलुंड हो, घाटकोपर हो, कांजूर मार्ग हो, बिकरौली हो, अपना बेटा समझ करके उनको सपोर्ट कर रहा है। तो भारी से भारी मतों से वो विजयी होंगे यही। और जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, महाविकास आघाड़ी, राहुल गांधी जी का जो उनके साथ आशीर्वाद है, जो साथ है, और पवार साहब का, इसमें हमको भारी से भारी मतों से बीच में विजयी और जीत मिलेगी। हम तुम्हारे साथ है। जय महाराष्ट्र। आम्ही महाविकास आघाडीच्या महिला कार्यकर्ता आहोत, शिवसेना 120ची कविता आखाडे। आम्ही एक छोटंसं गाणं केलं आहे, चकण्या डोळ्याच्या गोदाताई, धनुष्यबाण कामाचा नाही, आखूड केसाच्या गोदाताई, तुमच्या डोक्यात कमळाबाई, आता तरी बघू नका मागे पुढे, मशाल न्या तुम्ही पुढे पुढे। आणि आम्ही ही मशाल नेणारच, आमचा कॅन्डिडेट आम्ही दिल्लीला पोहोचवणारच। धन्यवाद। देखिए, ये जो लड़ाई है ये हुकुमशाही के अगेंस्ट है, बेरोजगारी के अगेंस्ट है, नारी की सुरक्षितता। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की सुरक्षा नहीं करते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि माँ बाप कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज सब जो भी उद्योग धंधे हैं वो सब गुजरात गए हैं। क्या करेंगे? महाराष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है। कुटुंब प्रमुख कहते हैं
तो ये परिवार नहीं है क्या उनका? ये जो लड़कियां हैं भारत देश की, ये उनका परिवार नहीं है? ये युवक उनके परिवार नहीं है, परिवार के सदस्य नहीं है? क्या सुरक्षा देते हैं हम लोगों के लिए? क्या किया है विकास 10 साल में? इन सब प्रश्न के उत्तर देने हैं और इसके लिए संविधान बचाना है, लोकशाही बचानी है। तो इसके लिए हमको मोदी जी और बीजेपी दोनों को भी हटाना है और इसके लिए हम लोग संजय दीना पाटिल इनको भारी वोटों से जिताएंगे और मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में नंबर 1 के कैंडिडेट होंगे, दिल्ली के तक पर जाएंगे और राज करेंगे और जो भी समस्या है वो समस्या का हल ढूंढकर निश्चित रूप से सर्वसामान्य जनताओं के लिए काम करेंगे। बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आजचे उमेदवार संजय भाऊ पाटील हे वीर आहेत, झालेच आता ही विजय यात्रा चालू आहे आमची। याच्यामध्ये कुठचं शंका नाही आहे। देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ईशानी मुंबई का चुनाव जो है सामान्य नागरिक ने अपने हाथ में लिया है कि ये टाइम, ये 10 साल ने ये मोदी सरकार ने लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है। महंगाई से बहुत परेशान है और जो भाजपा राजनीति करती है, पक्ष फोड़ने का, घर फोड़ने का, सबके ऊपर ईडी लगाने का, सीबीआई लगाने का, भ्रष्टाचार का आरोप करने का, वापस भाजपा में शामिल करके उनको वॉशिंग मशीन में डाल के उसको टिकट देने का, मंत्री बनने का, ये सब धंधा चालू किया है, बिजनेस चालू है बीजेपी का। ये बिजनेस चालू है, लोक सेवा या देश सेवा नहीं चालू है, ये बीजेपी का बिजनेस चालू है। महाविकास आघाड़ी को इस बार जीत हासिल करना कितना जरूरी है सर? महाविकास आघाड़ी का मैं आपको बताया, सब जनता ने, जो रहवासी है यहाँ के ईशान्य मुंबई के, उन्होंने चुनाव हाथ में लिया। आप देख रहे हैं रोज लोग, हर पार्टी से आदमी जुड़ रहे, लोग जुड़ रहे। संजय भाऊ बोलेगा तो ये सबका भाऊ है, हर सुख दुख में, हर किसी भी अड़चन में वो रात दिन रहेगा, उसके मदद के लिए जाते हैं। 10 साल सत्ते में नहीं थे पर 10 साल घर में बैठे नहीं थे। उनका पूरा कुटुंब, उनकी बेटी, उनका बहू, उनकी पत्नी, खुद संजय दीना पाटिल लोगों की सेवा कर रहे थे। कोरोना काल में आपने देखा रहेगा 20-20 हजारों को लोगों को वैक्सीन मुफ्त करवा के दिए। जब वैक्सीन लोगों को 700-700 रुपए में 2-2, 3-3 हजार रुपए मिल रहे थे, पर संजय पाटिल जी ने मुफ्त लोगों को वैक्सीन देने का काम किया है। इसके लिए संजय भाऊ ये सबके साथ में, सबके दिल में बसे हुए हैं और सबके दिल में बसे हुए तो इनको कोई हरा नहीं सकता है। ये जनता देख रही है यहाँ पे संजय भाऊ का कैसी है, लोग सेवा कर रहे हैं, हर बिल्डिंग में, हर नगर में, हर चाली में फूल हार से सेवा कर रही है, आरती उतार रही है। ये संजय पाटिल की जीत है और ये जो विरोधक है उनकी जमीन सटक गई है और उनकी दिमाग भी सटक गई है। आपको देखा है गोविंदी शिवाजी नगर में बोला था, पथराव किया, आज पुलिस वेरिफिकेशन में आया, पेपर में आया कि वो किधर कोई ईंट का टुकड़ा गिर के और लेडीज को लग गया, उसका इशू बना रहा था विरोधक। जो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या कि गोविंदी शिवाजी नगर में कोई सब अच्छे लोग रहते हैं, कोई ऐसे पत्थर मारने वाले नहीं है। जो भाजपा है ये झूठी राजनीति कर रही है, ये भाजपा नहीं है, ये भाजपा बोगस पार्टी है। एक नंबर भाऊ हमारे आएंगे ही 100%, 101% हमारे भाऊ आएंगे। संजय भाऊ पाटिल मशाल इस बार जलाएंगे हम। अब की बार 400 पार का जो नारा जो लगा रही है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे? 100 बार 400 पार तड़ी पार। यहाँ के इस इलाके के लोगों का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? इथे चांगलं मिळते आम्हाला सपोर्ट। आम्ही जिथे जिथे जातो तिथे सांगतात उद्धव साहेबच पाहिजे आम्हाला। आम्हाला आमची जर मशाल असेल तिथे आम्हाला समजून सांगा। पहिलं कसं चिन्ह हे होतं, धनुष्यबाण होतं ना, आता आम्हाला समजून सांगा, म्हणजे आम्हाला समजत नाही। अशा ज्येष्ठ नागरिक आम्हाला समजून सांगतायत आणि ते आम्हाला खूपच सपोर्ट चांगला मिळतोय। आम्हाला मशाल पाहिजे, दुसरं काही नाही पाहिजे। सगळीकडे उद्धव साहेबच पाहिजे। बाबासाहेब ठाकरेंचा जय हो, शिवसेना जिंदाबाद, संजय भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चम्मच में जीरा है, संजय भाऊ हीरा है, संजय भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। युवा वोटर देश की शान, जागो उठो करो मतदान। मतदान हमारा अधिकार, इससे बनती है हमारी सरकार। आपका एक वोट देश के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। वोट करने ज़रूर निकलिए। अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले और अपने आसपास के लोगों से भी
वोट करने की अपील कीजिए। जय हिंद, जय भारत।